वेरीफाई करूंगा आंसर्स भी। बताओ 25,000 एट द रेट ऑफ 6% एनुअल, वार्षिक दर से 2/3/4 ईयर्स। टू 3/4 वर्ष ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो इस केस में ध्यान रखना 2 वर्ष का पूरा निकालना है। तीसरे वर्ष का पूरा निकालने के बाद उसका 3/4 कर दीजिएगा। तो इसको नहीं ऐड करना है, जो भी 3/4 आए उसको ऐड करना है। तो हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है, जो काम कर रहे हैं उसी तरह से चलेंगे। 1 स्टेप में आंसर फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए शुरू करते हैं यहां पे प्रोसेस। पहली बार का ब्याज, आंकड़े बहुत अच्छे थे, 25,000 का 6%, 1,500 आया होगा। दूसरे साल का 1,500 और 1,500 का 6%, कितना है? 90। तीसरे साल का 1,590 और 1,590 का कितना परसेंट? 6%। अब यहां पे आपके पास 2 रास्ते फिर से। पहला, अगर आपके ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं और एग्जैक्ट निकालना है तो 1,590 का 6% निकालना है। दूसरा, अगर आपके ऑप्शंस दूर दूर हैं तो उस केस में इस 90 की बजाय अंदाज से लिखने 95, 96, 97, 4, 5, 6, 7 बढ़ा के लिख सकते हैं। मैं यहां पे फिलहाल एग्जैक्ट निकाल रहा हूं और एग्जैक्ट निकालने के लिए 1,590 इंटू 6/100। मेरे कहने का अर्थ यह है, अगर आपको टेंटेटिव ब्याज निकालना है तो यहां पे टेंटेटिव आंकड़ा लिख सकते हैं। आगे भी बचत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, उसका 3/4 ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल एग्जैक्टनेस में 0 से 0 कैंसल, 6 इंटू 9 54, 30 और 5 35, 6 और 3 9। ये देखिए ये कितना आ रहा है? 95.4। तो 95.4 तीसरे साल का पूरा आया है। मुझे नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए, कितना चाहिए? इसका 3/4। तो इसको पहले ऐड कर दें। 1,590 प्लस 95 का मतलब 1,685.4 का कितना? 3/4, 3/4। अब ये 0.4 रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले गुणा कर दें और फिर भाग दे दें। चूंकि हम बहुत एग्जैक्टनेस की तरफ चल रहे हैं इसलिए इसको गुणा पूरा कर रहे हैं। 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15 और 1 16, 24 और 1 25, 3 इंटू 6 18 और 2 20, 3 और 2 5। एक स्थान खिसकें, पॉइंट लगाएं और डिवाइड करें किससे? 4 से। 4 इंटू 1 4, 1 बचा 0, 4 इंटू 2 8, 2 5, 4 इंटू 6 24, 1 6 4 चौक 16। पॉइंट छोड़ दें, चल जाएगा, 0.5 आएगा। वैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं कितना? 1264। 1264 याद रखना। ऐड करते टाइम भूल के भी ये जो हमने राउंड किया इसको ऐड नहीं करना है। ये तो कौन सा था? पूरा। मुझे कौन सा चाहिए? 3/4। तो इसको हटा दें यहां से और इन सबको ऐड करें। 4 9 और 6 15, 1 और 5 6 और 5 11 और 2 13, 1 2 3 4, 4,354.05 है, वो हटा दो। आपका आंसर वेरीफाई करो, 4,354। ये किस किस को मिल गया था? चलिए बेटर आंसर्स। बाकी जिन्हें कहां पे क्या घूम के तो नहीं आ गई कॉपियां? क्वेश्चन सॉल्व किया था, मिला आंसर सेम डिट्टो? पीछे नहीं मिला? किया कि नहीं किया? कहां तक किया? ये सही है, ये सही है, फिर ये नहीं किया। ओके, और पीछे? पीछे हर्षिता माया बताओ, सही है? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखना है किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2, डेटा बताओ क्या कह रहे हैं। 36,000 5% वार्षिक दर से कितना है 2/5 ईयर्स का, वर्ष का। ये जो भिन्न में आंकड़े आ जाते हैं बहुत टिपिकल सम होते हैं, लेकिन हमारे लिए रास्ता बहुत क्लियर है। एक ही तो स्टेप एक्स्ट्रा लग रही है, तीसरे तक भी जैसे जा रहे हैं जाए, उसका 2/5 कर दें। तो पहले साल का ब्याज 36,000 का 5% भी लिखना नहीं है, 10% निकाल लो, कितना हो जाएगा 3600। 3600 का आधा कितना हो गया 1800। ये 2 से 3 सेकंड की प्रक्रिया है मैक्सिमम। 1800 पहले साल का 1800 आ गया, तो दूसरे साल का 1800 तो हो गई, इसी का 5% कितना हो जाएगा 90। 18 5 90, 2 जीरो हट जाएंगे, यानी आपका ये पार्ट आएगा 90। तीसरे साल का ब्याज पूरा निकाल रहा हूं मैं, 1890 तो होगा ही, इसी का कितना परसेंट 5%। 1890 का 10% कितना होता 189 का आधा कर दो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 9 4.5 94.5। ये तीसरे साल का पूरा है। अलग से पर्सनली जोड़ दें, इसको जोड़ने पे ये आ रहा है 0.5, लिखना चाहे तो लिख लें यहां पे। 4 9 और 9 18, 1984.5। आपको ये पूरा नहीं चाहिए, इसका कितना हिस्सा चाहिए 2/5। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर 5 से डिवाइड भी कर देंगे। 2 × 5 10, 1 2 × 4 8 और 1 9, 2 × 8 16, 2 × 9 18 और 1 19, 2 और 1 3। ये पॉइंट एक खिसकाना है, अपॉन नीचे कितना है 5, 5 से डिवाइड करूं, 5 × 7 35, 4 बचा 6, 5 × 9 45, 1 9 5 करीब 15, 4 बचने का मतलब 0.8 है। 793.8 ये तीसरे साल का कितना हिस्सा दिख रहा है 2/5। तो 793 पॉइंट में आया है, तो लिख लो 0.8 और इन सबको अब ऐड करना शुरू करो। ये ऐड नहीं करना है, ध्यान रहे, 0.8 एज इट इज। 3 9 और 9 18, 1 8 9 और 8 17 और 7 24, 2 3 4। आंसर देख लो 4483.8 रुपीज। ये 2/5 ईयर्स का ब्याज होगा। मैच हो रहा है, ये आंसर भी एग्जैक्ट है। चलिए नोट करना चाहे तो जल्दी से नोट करें, यहां तक सब कुछ सेम है, केवल एक स्टेप एक्स्ट्रा। पर्सनली इसको काउंट कर लें, उसका इतना हिस्सा निकाल दें, आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डेटा प्लेस करो। 15,625 रुपए, 4%। आपको याद है यही क्वेश्चन मैंने आपको पहले 3 साल के लिए दिया था, 3 इयर्स के लिए। तो जब 2 1/3 हो तो भी एक बार 3 साल का तो निकालना ही है, बस लास्ट का पर्सनल काउंट करके उसका 1/3 कर देना है। तो शुरू करते हैं प्रोसेस। पहले साल का ब्याज 15,625 का 4%। याद आ रहा है आपको ये कितनी बार कटता है 625 बार। 25 का भाग 15,625 में 625 बार जाता है। और वैसे इस आंकड़े को याद भी रखना आप, ये 25 का क्यूब है। 25 × 25 × 25 कितना होता है 15,625। तो ये फिलहाल कट कटा के आया 625, पहली बार का ब्याज। दूसरी बार का इतना तो होगा ही, इसी का कितना 4%, 625 का 4%। नॉट अ टिपिकल प्रोसेस। ये नेट आया कितना 25 रुपए। तीसरे साल का ब्याज 650। अब अगर आप अंदाज से चल रहे हैं तो लिख लो 27 28 जो भी है, पर एग्जैक्ट निकालोगे तो 650 का 4% आएगा 26।
तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 26, एग्जैक्टनेस में चल रही, ये पूरा आ गया, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तीसरे साल का चाहिए, कितना हिस्सा? 1/3। तो तीसरे साल का पूरा कितना है, काउंट कर लो, 676। 676 का 1/3 यानी 676 अपॉन 3। 3 इंटू 2 6, 2 1 6 का मतलब 5.33, 225.33। ये ऐड मत होने देना भूल के भी, ये हटा दें और बाकी पार्ट को ऐड करें। 0.33 एज इट इज, 5 5 10, 5 15 और 5 20, 2 4 6 8 और 2 10, 6 6 12 13 और 2 15, 1500.33 रुपए। ये इसका 2/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा और ये भी एग्जैक्ट ही है। याद रहे, टेंटेटिव निकालना चाहें तो आप इस कैलकुलेशन से बच सकते हैं। 650 का 4% अंदाज से यहां पे आप कुछ प्लेस कर सकते हैं।